गुड इवनिंग। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हैरी। ये हमारी आज क्लास फोर्थ होने जा रही है, पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 था वो इमाइल दुर्खिम के बारे में था। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स इमाइल दुर्खिम के क्लियर किए। आशा है कि आप सभी को वे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आज हम जिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे या उन पर चर्चा करेंगे, ये है हमारे कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी और सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। याद रखें, सॉलिडेरिटी एंड सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। जो थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी है, सामाजिक एकता का सिद्धांत, ये किस बुक में ने दिया था? द डिवीजन ऑफ लेबर। कब आई थी? 1893। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार इस बुक को क्या है पूछ चुके हैं, याद रखें। 19वीं शताब्दी का समाज ऐसा था जिसमें आधुनिक उद्योग का पदार्पण हो चुका था। यह उद्योग अपने विकास के दौर में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शक्तिशाली मशीनों को अपने अंदर समा लेता है। ऐसे उद्योग में भारी भरकम पूंजी का निवेश भी होता है, उत्पादन की मात्रा भी विशाल होती है। इन सभी शक्तियों के परिणाम स्वरूप समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन हो जाता है। धंधे अनिश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। प्रत्येक धंधे में विशिष्टीकरण आ जाता है। क्या जाता है? विशिष्टीकरण आ जाता है। विशिष्टीकरण अर्थात स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आ जाता है। दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, परंतु यह परिवर्तन यहीं तक सीमित न होकर समाज के विभिन्न भागों में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इमाइल दुर्खिम थे वो क्या है? प्योर फंक्शनलिस्ट। प्योर फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। प्योर फंक्शन जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, प्रकार्यवादी होते हैं, ये क्या बताते हैं कि जितने भी इकाइयां हमारे समाज में हैं, ये एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। डिपेंड होने पे ही ये अपना कार्य करती है। यदि किसी भी इकाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इकाई अपना कार्य बंद कर ले, तो क्या है? समाज में वो प्रकार्य या कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बात की थी? जो दुर्खिम है वो बात कर रहे हैं कि जो समाज में इकाई है, समाज में जो सॉलिडेरिटी है, सुदृढ़ता है, उसमें ऑर्डर एंड स्टेबल, ऑर्डर एंड स्टेबल किस कारण से है? जैसे कि हमने बात की कि 19वीं शताब्दी के समाज ऐसा था जहां पर क्या है? औद्योगिकरण इतना ज्यादा बढ़ गया था, नई नई मशीनें आ गई थी। उसे क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता गया। उन्हें दुर्खिम ने कहा कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता गया, उसमें क्या हुआ? विशिष्टीकरण आता गया, स्पेशलाइजेशन होती गई। ठीक है, अलगाव जितना ज्यादा हमें समाज में क्या है? अलगाव दिख रहा था उस समय, वो उसमें कहीं ना कहीं क्या थी? सुदृढ़ता थी, उसमें क्या थी? यूनिटी थी। दुर्खिम का मानना ये था। ठीक है, जो इन्हें सोशल सॉलिडेरिटी है, इसको क्या किया था उन्होंने? दो भागों में, जिसमें सॉलिडेरिटी में इमाइल दुर्खिम ने पहला टाइप दिया था मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिक एकता। ठीक है, ये यांत्रिक एकता की जब हम बात करेंगे, तो ये कब की बात होगी? प्रिमिटिव सोसाइटी की बात होगी, जिसमें क्या होगा? वर्क सेम होगा। कब? आदिम समाज की बात, आदिम समाज की बात करेंगे। ठीक है, उस समय क्या था? लो पॉपुलेशन, लो डेंसिटी मटेरियल। ठीक है, पॉपुलेशन भी कम थी और मटेरियल एंड रिसोर्सेज भी क्या थे? कम थे। नो स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सभी के सभी लोग क्या है? एक कार्यों में लगे, जैसे कि हंटिंग होगी, गैदरिंग होगी, बस वही कार्य होते, कोई रिसोर्सेज और नहीं थे। और क्या है? रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ मीन्स दमनकारी कानून। दमनकारी कानून, कानून या व्यवस्था। ठीक है, दमनकारी व्यवस्था या कानून क्या होते हैं? जिसमें क्या है? आपको इस तरह का दंड दिया जाता है कि आपको, अगर आप कोई रूल को फॉलो ना करें, आपको क्या है? मृत्यु तक का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, उस समय क्या रूल्स थे? रूल्स थे उस टाइम ये बिलीव्स एंड वैल्यूज। इन सभी को क्या है? जानना जरूरी, आवश्यक था। ये सभी पे ही सारे रूल्स वगैरह चलते थे। ठीक है, इन्हीं के कारण क्या थे? लोग इकट्ठे रहते थे, लिव टुगेदर मतलब कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
रिलीजन क्या हो गया था, सुपीरियर हो गया था। जो ये सभी कारण बताए आपको, ये सभी कीज वर्ड मैंने बताए हैं, ये ये क्या है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का एक रूप है। यांत्रिक एकता इन कारण से आदिम समाज में बनी रहती थी। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, सावयवी एकता। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी मीन्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इसमें क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, नॉट कलेक्टिव। अब जब हम सोसाइटी को ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, जो सोसाइटी है वो क्या है, कलेक्टिव नहीं है, उसमें क्या है, एकता नहीं है, उसमें क्या यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती है। फोकस ऑन इंडिविजुअल, और ये क्या करती है, फोकस इंडिविजुअल पे करती है। पॉपुलेशन इंक्रीज देन मटेरियल डेंसिटी इंक्रीज। जब इसमें क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और मटेरियल डेंसिटी क्या है, ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पूरी तरह से क्या है, आ गया है। उसमें क्या है, नई नई मशीनों का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रिफॉर्मेटिव लॉस। देख लीजिए, पहले इसको समझ ले। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो मटेरियल डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। जब मटेरियल डेंसिटी इंक्रीज होगा या हमारे पास क्या होगी, मशीनें तरह तरह की होगी, तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा और बहुत स्तर में होगा। ठीक है, जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, बहुत से रूप मार्ग को क्या है, देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक पेन है, एक पेन का जो निर्माण होता है आदिम काल में, देखिए किस तरह से निर्माण हुआ एक कलम का, और अभी हमारे पास किस तरह का कलम है। ठीक है, अभी जो हमारे पास पेन है, इसके लिए क्या, कितनी सारी मशीनों का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, जो इसकी बॉडी है, इसमें जो डलने वाली इंक है, ठीक है, रिफिल है, उन सभी को बनाने के लिए क्या है, अलग अलग लेबर्स का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग मशीनों का भी इस्तेमाल होता है। जब अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, अलग अलग लेबर होने लगी, उसमें वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। ठीक है, उसमें एकता कैसे दुर्खी मानते हैं, सॉलिडेरिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे होगी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सॉलिडेरिटी की बात करते हैं इमाम दुर्खिम, वो क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंसी। क्या है, इंटरडिपेंडेंसी। देख लीजिए, अगर एक पेन को बनाने के लिए, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, बॉडी तो बन गई पर रिफिल बनाने वाला नहीं है, उसमें इंक डालने के लिए जो मशीन है वो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये इकाई के अलग अलग तत्व है, या अलग अलग इस समाज की इकाइयां हैं जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पर एकता है, सॉलिडेरिटी है, इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये क्या होगी, हमारी सावयवी एकता होगी। जो इसमें रिफॉर्मेटिव लॉज होंगे, इसमें कैसे रहेंगे लॉज, प्रतिकारी, प्रतिकारी, प्रतिकारी कानून। मॉडर्न समय में क्या है, ये मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, रिफॉर्मेटिव, कैसे, जैसे जितना ज्यादा अपराध करेंगे उतनी ज्यादा आपको दंड दिया जाएगा। उस हिसाब से आपको, अगर आपने चोरी कर लिया, आपको सजा दी जाएगी 5 साल की। अगर आप 5 साल बाद आप उसमें अपने आप में सुधार करेंगे तो आपको क्या है, फिर से समाज में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उस तरह से मतलब इसमें क्या होगा, रिफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स होते गए, मतलब कि जितना ज्यादा आप अपराध करेंगे उस अनुसार आपको क्या है, दंड दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसमें इसमें जो धर्म की बात इन्होंने इमाम दुर्खिम ने की थी, ये कहाँ पर की थी, कौन सी बुक थी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये बुक थी इनकी, कब आई थी, 1912 में दी थी हमने। ठीक है, और इन पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कि जो इन्होंने काम किया था वो कौन सी ट्राइब पे काम किया था, अरुंटा ट्राइब पे, और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और इन्होंने क्या अवार्ड दिया था यहाँ पर, टोटमवाद। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, टोटमवाद क्या है, जिसमें क्या है, इसे किससे जोड़ा गया था, नेचर से, नेचर से जोड़ा गया।
इसमें एक ये नेचर से क्या, नेचर को एक तरह का, नेचर पे एक तरह का विश्वास है, बिलीफ है। ठीक है, जिसमें जो भी इसमें क्या है, नेचर में पेड़ पौधे हो गए, नदियां होगी, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, ये सभी क्या है, इन सभी पे एक तरह का विश्वास है। इन सभी में क्या है, एक अलौकिक शक्तियों का रूप देखा गया। ये बात कौन करते हैं, इमाइल दुर्खिम करते हैं कि इन्होंने क्या है, धर्म की उत्पत्ति क्या है, इसी तरह से हुई है। इन्होंने क्या इसको एक जनरलाइज्ड वे में बताया उसके बाद। ठीक है, देख लीजिए, दुर्खिम का मत है कि धर्म का सार समाज है, जैसा समाज होगा वैसे उसके देवी देवता होंगे। भगवान या देवी देवता की छवि लोगों में कैसी होगी, इस यह समाज निर्धारित करता है। धर्म संपूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य है। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं इमाइल दुर्खिम, धर्म क्या है, संपूर्ण रूप से एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, दुर्खिम का मानना है कि सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुएं या घटनाओं को सरल हो या जटिल, वास्तविक हो या आदर्श आत्मक, दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। देख लीजिए, इसको पढ़ के क्या लग रहा है हमें कि इमाइल दुर्खिम क्या है, समाज को ही, जो हमारी सोसाइटी है उसको ही मानते हैं कि वे वास्तविक देवता तो सोसाइटी ही है, कि सोसाइटी ही धर्म की उत्पत्ति करता है, सोसाइटी ही आकार देता है, प्रतीक देता है कि हमने किस रिलीजन को मानना है। जैसे कि हम तरह तरह के सिंबल्स है, प्रतीक है हमारे समाज में, ये सभी कौन निर्धारित करता है, एक समाज निर्धारित करता है। समाज कौन है एक रिलीजन के लिए। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या है, इसमें टू टाइप्स दिए थे, टू टाइप्स में बात की थी। नंबर है सेक्रेट, नंबर टू प्रोफेन। ये क्या हो गया, एक पवित्र, एक हो गया अपवित्र। ठीक है, बहुत से लोगों को इसमें क्या है, कंफ्यूजन है, और बहुत से मतलब इसको क्या है, एक तरह से पवित्र और अपवित्र को अलग ही तरह से बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, पवित्र और अपवित्र को मैं डिफाइन करता हूँ। जो पवित्र वस्तुएं या प्रतीक होता है या विश्वास होता है, वो कैसा होता है, देख लीजिए, जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा विश्वास क्या है, शूज को बाहर खोल कर जाना है। ठीक है, और जो हम फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, वो फूल भी क्या है, एक पवित्र है। जब तक वो बाहर था तब तक वो पवित्र नहीं था। ठीक है, जब वो वहां पर चढ़ाया गया उसके बाद वो पवित्र माना गया। ठीक है, अब जो अपवित्र है, अपवित्र यानी कि याद रखना, जो सैक्रेड है, पवित्र है, ये इसका प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित, इसका क्या है, प्रतिबंधित है। कैसे, देख लीजिए, एक किसान होता है, वो फूल को क्या है, उगाता है, उसके लिए क्या है वो, उसके लिए उसका केवल और केवल उसका कारोबार है। ठीक है, जब वो फूल कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है, देवी देवता पे चढ़ता है, चढ़ाया जाता है, तो उस टाइम क्या है, वो पवित्र बन जाता है। जो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, वे सभी क्या है, अपवित्र में आ जाती है, यानी कि प्रोफेन। वैसे जो अपवित्र है, इसको अपवित्र कहना सही नहीं, इसके लिए एक वर्ड और है, वो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, वे सभी जो अपवित्र प्रोफेन है, इसके लिए एक वर्ड और है, वो अपवित्र नहीं है, उसका हिंदी में मतलब और है, वो सभी आप लोगों ने क्या है, कमेंट करना है कि उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, और जो आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा, दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार कौन सा है। ठीक है, इसके बारे में बताना, ये भी आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, बाकी इसके एक दो कॉन्सेप्ट और रहेंगे, उसको हम पार्ट सी में लेकर आएंगे।
उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू।